गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग जो 11th का बायो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग ने बायोलॉजी का परिचय देखा है। फिर सजीव निर्जीव में मुख्य अंतर देखा हमने, सजीव का क्या खास विशेषता हमने देखा। उसके बाद हमने बाबू क्या देखा, यूकेरियोटिक सजीव क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सजीव क्या होते हैं, कोशिकीय सजीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय सजीव क्या होते हैं। फिर हमने जंतु कोशिका में जंतु और पौधा में अंतर देखा। फिर हमने जंतु कोशिका और पौधा कोशिका में अंतर देखा। आपसे अगर हम लोगों से कोई पूछे बायोलॉजी में कि आपका क्या परिचय है, जैसे एक तो आपका सामान्य परिचय होगा कि आप कुछ भी कहते हैं आप कि मेरा नाम राकेश कुमार है, मुन्ना कुमार है, राहुल कुमार है, पिताजी का नाम फलाना है, मैं फलाने गांव में रहता हूँ। तो ये आपका सामान्य परिचय। पूछा जाए कि हमारा मीन्स आपका और हमारा वैज्ञानिक परिचय क्या है, यानी कि मानव का क्या वैज्ञानिक परिचय है। हम तो नो डाउट कि ठीक है आप विद्यार्थी हैं, हम टीचर हैं, हम शिक्षक हैं, लेकिन जो भी पृथ्वी पर जितने मानव हैं सारे एक तरह के जीव। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो मानव है उनका क्या परिचय है, इस परिचय को आज हम लोग जानेंगे। कैसे हम अपना परिचय देंगे, हम अपना परिचय देंगे यानी पृथ्वी पर कैसे मानव का परिचय दिया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू हम लोग क्या है, मानव है। तो ध्यान दीजिए, मानव जंतु है या पौधा। हम लोग जंतु में हम लोग किस जगत में रखे जाएंगे, जंतु जगत में कि पौधा जगत में। तो हम लोग नो डाउट कि मानव तो हैं लेकिन हम लोग जंतु भी हैं। तो सबसे पहले हमारा किंगडम क्या हो जाता है, सबसे पहले हमको देखा जाता है कि हम किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, किंगडम। ठीक है, तो यहाँ किंगडम लिख देते हैं क्लियर। किंगडम का यहाँ हिंदी आप ऐसे देखिएगा सामान्य अर्थ में तो किंग माने होता है राजा, किंगडम मतलब होता है राज्य, लेकिन यहाँ किंगडम का माने होता है जगत। तो हम लोग जंतु जगत से बिलोंग करते हैं। हम मानव तो है नो डाउट, लेकिन क्या है, जंतु जगत से बिलोंग करते हैं। हम लोग एनिमालिया किंगडम से बिलोंग करते हैं। अब एनिमालिया में आइएगा तो कहा जाए कि आपका परिचय क्या है, तो हम एनिमालिया से बिलोंग करते हैं। इससे काम चलेगा, हम जंतु हैं, बस इससे काम तो नहीं चलेगा। कारण कि जंतु में स्पंज, हाइड्रा जो अकशेरुकी जीव हैं, उसके बाद आगे चपटा कृमि, गोल कृमि, केचुआ, तिचट्टा, मक्खी मच्छर सारे आते हैं उसमें, तारा मछली। फिर ये हो गए अकशेरुकी जीव। कशेरुकी जीव में आइएगा तो आपका मछली, मेढक, सांप, पक्षी, स्तनधारी, ये सारे कशेरुकी जीव हैं। चींटी भी जीव है। तो सिर्फ हम जंतु हैं, तो जंतु कहने से तो काम चलेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो जंतु में क्या है, तो इस जंतु को जो एनिमालिया, जो जंतु जगत है, एनिमालिया मतलब जंतु, जो एनिमालिया या जो जंतु जगत है, जो किंगडम एनिमालिया है, इसको बहुत सारे फाइलम में बांटा जाता है। बहुत सारे फाइलम में बांटा गया है। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, प्लेटीहेल्मिन्थस, सबसे पहले क्या होता है, पोरीफेरा, जिसका उदाहरण स्पंज होता है। सिलेक्टेटा या निडेरिया, जिसका उदाहरण हाइड्रा होता है। प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केहेल्मिन्थस, फिर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, फिर तब आता है कॉर्डेटा। ठीक है, तो हमारा जो इस जगत को बहुत सारे फाइलम में बांटा गया है। तो हम जिस फाइलम से बिलोंग करते हैं, फाइलम, इसको हिंदी में कहते हैं संघ। हमारे फाइलम का नाम है कॉर्डेटा। क्या नाम है, कॉर्डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम एनिमालिया काहे हैं, हम काहे एनिमालिया हैं, हम पौधा क्यों नहीं, हम जंतु काहे हैं, या क्यों हम जंतु हैं, ये भी जानना जरूरी है।
तो हमारा शरीर जंतु कोशिका का बना है, ठीक है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, हमारे में गति होता है, मतलब हम गति और चलन दोनों करते हैं, हमारे मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों होता है। हमारे में मूवमेंट और लोकोमोशन क्या होता है बता दिए पिछले क्लास में, गति और चलन दोनों होता है, यानी कि हम स्थान परिवर्तन करते हैं। हमारा शरीर जंतु कोशिका का बना हुआ है, और हमारा जो पोषण है, हमारा जो पोषण का तरीका है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। हमारा जो भोजन का तरीका है वो बिल्कुल अलग है पौधा से। हमारा पोषण का जो तरीका है वो विषमपोषी पोषण होता है, और विषमपोषी पोषण भी कई तरह का होता है। जैसे विषमपोषी में होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारा पोषण क्या है, विषमपोषी पोषण तरीका है, और उसमें भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी हम अपने भोजन को निगलते हैं, तो हम इसलिए एनिमल। अब है कि इस एनिमालिया को बहुत सारे फाइला में बांटा गया है, इस जगत को। जैसे बताया अभी हम, ओरिफेरा, सिलेंट्रेटा या निडेरिया, प्लेटियम, मिटस, एस्केर्निडस, ठीक है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा, बहुत सारे फाइलम बांटा गया है। तो उसमें हमारे फाइलम का नाम क्या है, कॉर्डेटा। अब सिर्फ इतना ही करने से काम नहीं चलेगा, काहे कॉर्डेटा हम लोग हैं, तो हम सब में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कॉर्डेटा संघ में, इसका बाबू हिंदी होता है रज्जुकी, इसका हिंदी क्या होता है, रज्जुकी। हम लोग जिस संघ से बिलोंग करते हैं उसका नाम है रज्जुकी। तो रज्जुकी संघ के जितने प्राणी होंगे, आप देखिएगा सिर से पूंछ तक एक पीछे हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, बैकबोन पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम, पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। इसमें नाम जितने प्राणी होंगे, इसमें कौन कौन आते हैं, मछली, मेढक, सांप, सारे पक्षी और सारे स्तनधारी, ठीक है, जिसमें ये पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, नोटोकोड या पृष्ठ रज्जु पाई जाती है सारे शरीर में, मतलब समझिए सीधे पृष्ठ रज्जु या नोटोकोड कहा जाता है, या आप सीधे इस लाइन में समझिए रीढ़ की हड्डी पाई जाती है सब में, ऊपर से नीचे तक, सिर से पूंछ तक, ये कारण है। अब हम, ठीक है, हम जंतु हैं, उसमें रज्जुकी संघ से बिलोंग करते हैं। तो रज्जुकी संघ का क्या लक्षण हो गया कि एक तो उसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाएगा, नोटोकोड पाया जाएगा, जो हम लोग में ये हम लोग में रीढ़ की हड्डी बदल जाता है, मेरुदंड में बदल जाता है। और क्या खास लक्षण है कि जो रज्जुकी संघ के प्राणी होंगे उनमें हृदय जो होगा वो अधर तल पर होगा। अधर तल समझ रहे हैं आप, जैसे ये हमारा कहलाता है अधर तल, हम ऐसे सो जाए, चौपाया बन जाए जानवर, ये क्या कहलाता है, अधर तल या वेंट्रल सरफेस, अधर तल या वेंट्रल सरफेस। ये जो हमारा पीठ है इसे कहते हैं पृष्ठीय तल या डोर्सल सरफेस, पृष्ठीय तल या डोर्सल सरफेस, ये कहते हैं अधर तल या वेंट्रल सरफेस, और ये कहलाता है लैटरल सरफेस। तो इनको छोड़ करके, कॉर्डेटा को छोड़ करके, इसके पहले के जो जंतु होंगे उनमें हृदय अगर है तो वह वो डोर्सल सरफेस पाया जाता है, पृष्ठीय तल पर पाया जाता है, लेकिन हमारे में हृदय कहाँ पाया जाता है, अधर तल पर। एक लक्षण। दूसरा लक्षण कि हम लोगों में परासरण नियंत्रण और उत्सर्जन के लिए खास अंग होता है जिसका नाम है ब्रिक, इसे अंग्रेजी में किडनी कहते हैं, ब्रिक या किडनी पाया जाता है परासरण नियंत्रण के लिए, जो हमारे में पाया जाता है। इसके अलावा इसका क्या लक्षण है, इसके अलावा इसका लक्षण है कि इस समूह के सभी सजीवों में पेयर्ड गिल स्लिट पाए जाते हैं, पेयर्ड फायरेंजियल गिल स्लिट मतलब ग्रसनी क्रोम छिद्र, पेयर्ड फायरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, मतलब गिल्स, वही देखते हो कि मछली में वो गिल्स मछलियां सांस लेती हैं, गलफड़ बोला जाता है जिससे मछलियां सांस लेती हैं, वो गिल्स जैसा संरचना मेढक में भी बनता है, सांप में भी बनता है, पक्षी में भी बनता है, और हम लोग में भी बनता है। हमारे भी पूर्वीय स्थिति में वो गिल्स बनता है, लेकिन धीरे धीरे वो गिल्स हम लोग में फेफड़ा में बदल जाता है, पक्षी में फेफड़ा में, मेढक में भी फेफड़ा में, मछली में वो गिल्स रहता है। तो ये कुछ खास लक्षण हैं जो जंतु में हम लोगों को विशेष बना देते हैं कि हम लोग में ग्रसनी एक जोड़ा ग्रसनी क्रोमछिद्र पाया जाता है, हम लोग में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है जो हम लोग में वर्टिब्रल कॉलम मेरुदंड में बदल जाता है, हम लोग में ब्रिक पाया जाता है जो परासरण नियंत्रण और उत्सर्जन में मदद करता है, हृदय पाया जाता है जो अधर तल पर होता है।
इसके चलते कॉर्डेटा हो गया। अब इस कॉर्डेटा में अब हम ठीक है, हम मानव का अगर कहा जाए कि हमारा परिचय है कि हम जंतु हैं और रज्जुकी संघ से बिलोंग करते हैं, इससे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए कि रज्जुकी में भी अब इसमें तो आपको सांप भी आ जाएगा, पक्षी भी आ जाएगा, सारे मेढक सारी मछलियाँ आ जाएंगी, उससे तो आप चलेगा नहीं। तो इस फाइलम को बहुत सारे क्लास में बांटा गया है। क्लास, क्लास मतलब क्या होता है? वर्ग। अब जैसे रज्जुकी संघ को बहुत सारे क्लास में बांटा गया है। कौन कौन? तो पीसेज, मछलियाँ, एम्फीबियन, मेढक, रेप्टाइल्स, जिसमें सारे सांप आते हैं, एप्स जिसमें पक्षी, और हमारे क्लास का नाम है मैमेलियन। मैमेलियन। हम सारे के सारे क्या हैं? स्तनधारी। हम सारे सारे बाबू क्या है? स्तनधारी। स्तनधारी क्या है? तो इस वर्ग के जितने सजीव होंगे, जितने जंतु होंगे इस वर्ग के, उस सब में एक जोड़ी स्तन ग्रंथि पाई जाती है। सब में क्या पाई जाएगी? एक जोड़ी स्तन ग्रंथि पाई जाती है इस वर्ग के जितने जंतु। और स्तन ग्रंथि का काम क्या है? कि मादा इसी स्तन ग्रंथि से अपने शिशु को पोषण देती है। इसी स्तन ग्रंथि के, स्तनधारी मतलब क्या हुआ? स्तन ग्रंथि धारण करने वाले जीव। इसका काम क्या है? कि मादा स्तनधारी उसी स्तन ग्रंथि के हेल्प से अपने बच्चों को, शिशु को पोषण देती है। एक तो पहला लक्षण। दूसरा कि हमारे शरीर पर, हमारे शरीर की जो त्वचा है उस पर हेयर पाया जाता है, रोम। एक खास लक्षण है कि जितने स्तनधारी होंगे उनकी त्वचा पर क्या पाया जाएगा? बाल पाया जाता है, हेयर्स ऑन होल बॉडी। उसके बाद एक और खास लक्षण कि हमारे में ये बाह्य कर्ण पाए जाते हैं, एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना। ठीक है। एक और खास लक्षण कि स्तनधारी का शरीर दो पार्ट में बटा होता है। यहाँ से ऊपर कहते हैं वक्ष गुहा और नीचे को कहते हैं उदर गुहा, और यहाँ पर एक डोम शेप, कौन से? डोम शेप, इस तरह का डायफ्राम पाया जाता है, पतला सा झिल्ली, पतला सा झिल्ली पाया जाता है। इस झिल्ली के ऊपर वाला भाग कहलाता है वक्ष गुहा। कौन गुहा? वक्ष गुहा, थोरैसिक कैविटी। और नीचे वाला भाग कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा। ठीक है। तो ये खास लक्षण है कि स्तन, एक जोड़ी स्तन ग्रंथि पाई जाएगी, शरीर पर पूरा बाल पाया जाएगा, और शरीर दो भाग में बटा रहता है, वक्ष गुहा, उदर गुहा में बाह्य कर्ण, एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना पाया जाएगा। ये लक्षण जो कॉर्डेटा के अन्य वर्ग हैं, मछली, मेढक, सांप, पक्षी, सब में नहीं पाया जाएगा। एक और खास बात, ये सारे बच्चे देने वाले होंगे। अब इसका अपवाद भी है कुछ लक्षण का, जैसे जो जलीय होंगे, जैसे डॉल्फिन और व्हेल। आप लोग सुने होंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग भी कह देते हैं डॉल्फिन और व्हेल को, डॉल्फिन मछली, व्हेल मछली, जबकि डॉल्फिन और व्हेल मछली नहीं है, स्तनधारी है। डॉल्फिन और व्हेल क्या है? स्तनधारी है। लेकिन उसमें एक उसके त्वचा पर बाल नहीं पाए जाते, एक अपवाद हो गया। सारे स्तनधारी बच्चे देने वाले होते हैं, वो बच्चा देते हैं, शिशु पर्याप्त होते हैं। लेकिन अपवाद है, एक स्तनधारी में पुराना टाइप का स्तनधारी है एकिडना, एक ऐसा स्तनधारी है जो अंडा देती है, एक ऐसा स्तनधारी है जो अंडा देता है या अंडा देती है, एकिडना। यहां तक हमारा परिचय क्या है? पूछा जाएगा कि आपका परिचय क्या है बायोलॉजी में या वैज्ञानिक ढंग से, तो हम जंतु जगत के, रज्जुकी संघ के स्तनधारी वर्ग से बिलोंग करते हैं। क्या हमारा परिचय है? वी बिलोंग फ्रॉम किंगडम एनिमालिया या वी बिलोंग्स फ्रॉम क्लास मैमेलिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा ऑफ किंगडम एनिमालिया। हम जंतु जगत के रज्जुकी संघ के स्तनधारी वर्ग से बिलोंग करते हैं। हम जंतु जगत के रज्जुकी संघ के स्तनधारी वर्ग से आते हैं। अब स्तनधारी में देखिए, इतना ही से हमारा काम चलेगा? मानव का नहीं चलेगा। काहे? तो स्तनधारी में चूहा भी है, बिल्ली भी है, बाघ भी है, कुत्ता भी है, शेर भी है, बंदर भी है, कंगारू भी है, बहुत सारे हैं। तो सिर्फ स्तनधारी हैं, ये हमारा परिचय, इतना परिचय से काम नहीं चलेगा।
तो कह रहा है कि इस वर्ग को, जंतु के वर्ग को बहुत सारे ऑर्डर में बांटा जाता है। ऑर्डर, इसका हिंदी होता है गण। इसको बहुत सारे ऑर्डर में बांटा गया है। खास लक्षण के आधार पर, जैसे हाथी है, पूर्वौषधीय ऑर्डर में आती है। हाथी अलग ऑर्डर, मैंने हाथी अलग ऑर्डर में आता है, आती नहीं है, हाथी का हाथी नहीं होता है। तो हाथी का अलग ऑर्डर है पूर्वौषधीय, कुत्ता का अलग ऑर्डर है, बाघ का अलग है, बिल्ली का अलग है, चूहा का अलग है, चमगादड़ का अलग है, सारे स्तनधारी हैं। तो इसको कई सारे खास विशिष्टता के आधार पर कई सारे ऑर्डर या गण में बांटा जाता है। हमारे ऑर्डर का नाम है प्राइमेट। ठीक है, इसको हिंदी में बाबू प्राइमेट कहते हैं, प्राइमेट ऑर्डर। अब इसका खास पहचान है। स्तनधारी में प्राइमेट ऑर्डर में खास पहचान है कि स्तनधारी में प्राइमेट के अलावा जो अन्य ऑर्डर के जीव हैं उसे कहते हैं नॉन प्राइमेट, और हम लोग कहलाते हैं प्राइमेट। तो उनका कुछ लक्षण हम लोगों से अलग है। जैसे जो प्राइमेट ऑर्डर के बाबू जितने सजीव होते हैं, प्राइमेट ऑर्डर के जितने स्तनधारी होते हैं, उसके मादा में जनन के समय, जनन में या कह सकते हैं कि जो प्राइमेट गण के जो स्तनधारी होते हैं उसमें मादा में खास एक चक्र होता है, जनन चक्र, इसे कहा जाता है ऋतुस्राव चक्र। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, वो अलग टाइप का होता है। जबकि जो नॉन प्राइमेट के जो मादा होते हैं, जो नॉन प्राइमेट की जो मादा होती है, जैसे आप गाय ले लीजिए, भैंस ले लीजिए, दूसरे जो हैं कुत्ता ले लीजिए, बिल्ली ले लीजिए, बकरी ले लीजिए, गोट, उनमें उनके मादा में एक अलग जनन चक्र होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, जिसे ईस्ट्रस साइकिल कहा जाता है, ईस्ट्रस साइकिल। ठीक है, मतलब स्तनधारी तो हैं, बट ये प्राइमेट ऑर्डर स्तनधारी के अन्य गण से कुछ खास विशेषता वाले हैं, ये अलग होते हैं। इसका उदाहरण क्या क्या हो जाता है? अब कहा जाए कि हमारा परिचय यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस प्राइमेट के उदाहरण हो जाते हैं मंकी। क्या कहा जाता है इसका उदाहरण? मंकी। इसमें आ जाता है एक मंकी आ जाएगा। इसमें प्राइमेट ऑर्डर में क्या क्या आ जाता है हमारे साथ, हमारे गण में कौन कौन आ जाते हैं? तो मंकी आ जाता है, एप आ जाता है, चिंपांजी आ जाता है, और मतलब बंदर, कपी जिसे बोलते हैं एक, चिंपांजी, जिब्बन, GIBBU, सारे आ जाते हैं हमारे साथ, और ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। तो कहा जाए कि अगर आपको देखते हैं, अगर कोई कहा जाए, किसी को बंदर कहा जाए तो उसको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? हम बंदर नहीं ना भाई, लेकिन अगर किसी को क्या कहा जाता है, बंदर का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति बंदर जैसा हरकत करता है तो उसे कहा जाएगा बंदर, उसको गुस्सा आ जाता है, झगड़ा हो जाता है। उसी तरह से किसी बच्ची को लोग उसी तरह से नाम रख के कहें तो उसको गुस्सा आ जाएगा ना। तो हम तो ठीक है, यहाँ तक मतलब ये हमारे में और ये मंकी चिंपांजी में क्या है कि हम लोग एक गण के सदस्य हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए बाबू, जैसे देखिए आप लोग जानते होंगे ना कि किसी व्यक्ति का जब किडनी खराब हो जाता है या फेफड़ा खराब हो जाता है, हार्ट, तो अब एक मेडिसिन में नया टेक्निक चला है जिससे अंग प्रत्यारोपण करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अंग प्रत्यारोपण। किसी व्यक्ति का आंख खराब है तो दूसरे व्यक्ति का ले सकता है, हृदय खराब है तो दूसरे का ले सकता है, वृक्क खराब है तो दूसरे का ले सकता है। तो इसमें होता ना, देने वाला कहते हैं डोनर और लेने वाला कहते हैं रिसिपिएंट। तो ये डोनर और रिसिपिएंट खोजा जाता है कि भाई अपना रिलेटिव हो, अपना सगा संबंधी हो। तब नहीं होता है तो कोई दूर दराज का ही व्यक्ति हो, लेकिन उसका ब्लड मैच करे, टिश्यू मैच करे। और कह रहा है कि अगर जब नहीं संभव होता है, कोई भी व्यक्ति मान लो अपना किडनी देने को तैयार नहीं है, हृदय देने को तैयार नहीं है, और बचाना मुश्किल है आदमी को, मैंने उसको बचाना जरूरी है, और कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है, तो आप उस हालत में मंकी का लगा सकते हैं।
आप मंकी का लंग्स लगा सकते हैं, मंकी का हार्ट लगा सकते हैं, मंकी का किडनी लगा सकते हैं बचने के लिए। बात समझ में आ रहा है? लेकिन दूसरे जीव का नहीं। तो अब कह रहा है कि इसको चूंकि हम अपना परिचय देना चाहते हैं, इसलिए इतना करने से काम नहीं चलेगा। अब इस ऑर्डर को भी बहुत सारे फैमिली में बांट दिया जाता है खास विशेषता के आधार पर। खास विशेषता के आधार पर बहुत सारे फैमिली में बांट दिया जाता है। बहुत सारे कुल में बांट दिया जाता है फैमिली। खास विशेषता के आधार पर इस प्राइमेट ऑर्डर को भी बहुत सारे फैमिली में बांट दिया जाता है। हमारे फैमिली का नाम है होमिनिडी। हमारे फैमिली का क्या नाम बाबू? होमिनिडी, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। इसको बहुत सारे कुल में बांट दिया गया फैमिली, होमिनिडी। बात समझ में आया? होमिनिडी में बांट दिया गया। इसके भी खास लक्षण है। होमिनिडी मतलब जिसमें ह्यूमन जैसा लक्षण हो, तो इसमें से छांट दिया गया, उसका अलग परिवार नाम दे दिया गया। जो जैसे हम लोग होता है ना, जैसे हमारे गांव में, हमारे मोहल्ला में गुप्ता परिवार, ये गुप्ता जी का फैमिली है, ये शर्मा जी का फैमिली है, ये वर्मा जी का फैमिली है, ये पांडे जी का फैमिली है, तिवारी जी का फैमिली है, इस तरह कहते हैं ना। ये खान जी का फैमिली है, ठीक है। तो ये फैमिली बांट दिया गया खास लक्षण के आधार पर प्राइमेट ऑर्डर के जीव। इसमें मानव जैसा लक्षण था, उसको अलग फैमिली में बांट दिया गया, जिसका नाम दिया गया होमिनिडी। अब इसको कह रहा है बाबू कि इसमें भी, इस होमिनिडी में भी कई तरह के मानव का ग्रुप आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा और ऊपर लिखना पड़ेगा, घबराइए मत, इसको तेजी में लिख देते हैं। फाइलम के बाद क्या था? क्लास। क्लास क्या था हम लोग का? मैमेलियन। मैमेलियन का हिंदी क्या होता है? स्तनधारी। उसके बाद क्या था? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या था? प्राइमेट। प्राइमेट ऑर्डर में क्या रखे जाते थे? सारे मंकी एप सब रखे जाते थे, चिंपांजी, ह्यूमन बीइंग। इसको बांटते हैं फिर फैमिली में। क्लास मतलब हो गया वर्ग, ऑर्डर मतलब हो गया गण, फैमिली मतलब हो गया कुल। फैमिली हमारा हो गया होमिनिडी। होमिनिडी और होमिनिडी का माने हो गया, होमिनिडी क्लास हमारा हो गया। और होमिनिडी में आ गए प्राइमेट ऑर्डर के हुए जीव जो मानव जैसा दिखने में। अब देखिएगा कहीं आप लोग पिक्चर बाबू जो देखे होइएगा, कोई कोई पिक्चर जिसमें दिखाया जाता है कि अभिनेता अभिनेत्री किसी जंगल में फंस गए, आदि मानव आ गए उसको चारों तरफ से घेर लिए। ऐसा आता है ना, वो लोग कपड़ा नहीं पहन रहते हैं, सिर पर कुछ ये रखे रहते हैं, कई तरह का विचित्र। तो ये होमिनिडी जो है, जो मानव जैसे प्राइमेट, उसको होमिनिडी कुल में रखा गया। अब इसमें भी बहुत सारे हैं, इनमें भी डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है और इसमें भी कई तरह के वंश भी विकास हो गया है। तो इस होमिनिडी को भी कई वंश में बांटा गया है, जीनस, कई इसको वंश में बांटा गया है, वंश में बांटा गया है। होमिनिडी फैमिली के जंतु को भी कई सारे वंश में बांट दिया गया है खास विशेषता के आधार पर। तो हमारे जीनस का नाम है होमो। क्या नाम है? होमो। अब होमो हमारा जीनस हो गया, वंश हो गया। अब कह रहा है कि होमो भी कई
ये जो होमो जो वंश है इसकी भी कई जातियां हैं, कई प्रजातियां हैं। इसमें कुछ काफी विकसित है जिसमें हम लोग आते हैं, कुछ अभी कम विकसित हुए, खत्म हो गए, अभी हैं। जैसे इसमें नाम आप पढ़े हुएगा, होमो मिलेगा, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ठीक है। और हमारा जो इस वंश की जो मतलब इस जो होमो वंश है इसकी बहुत सारी प्रजातियां विकसित हुई, और सबसे विकसित प्रजाति से हम आते हैं। हमारे जो जाति है, हमारी जो जाति है, स्पीशीज बोलेंगे उसको, स्पीशीज। तो इस होमो वंश को कई सारी जाति में बांटा गया है, ठीक है। जैसे बताए होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस जो है बहुत पुरानी जाति हो गया होमो वंश का, उससे थोड़ा विकसित हो गया होमो इरेक्टस। और ये जब हम लोग पढ़ेंगे तो मानव का उद्भव एवं विकास, कैसे पृथ्वी पर मानव का उद्भव एवं विकास हुआ, ये आपको शायद 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, 12 में डिटेल से पढ़ना है। तो जो होमो वंश के जो जंतु हैं उसको कई सारे जाति में बांट दिया गया, जैसे होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, और इसी में आता है हमारी जाति का नाम है सैपियंस। हमारी जाति का नाम है सैपियंस, ठीक है। ये जाकर के हमारा बाबू एक फाइनल परिचय हुआ। आपसे कोई पूछेगा कि आपका वैज्ञानिक परिचय क्या है, बायोलॉजिकल परिचय क्या है, तो क्या परिचय होगा कि हम लोग जंतु जगत के रज्जुकी संघ के, स्तनधारी वर्ग के, प्राइमेट गण के, होमिनिडी कुल के, होमो वंश के, सैपियंस जाति से आते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्या हमारा परिचय हुआ कि हम जंतु जगत के रज्जुकी संघ के, स्तनधारी वर्ग के, प्राइमेट गण के, होमिनिडी कुल के, होमो वंश के, सैपियंस जाति से आते हैं। यह हमारा एक पूर्ण परिचय हुआ। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, देखिए आपको कि एरो क्या बता रहा है, यह एरो क्या बता रहा है और यह एरो क्या बता रहा है। ये दोनों एरो क्या बता रहा है बाबू? जैसे इसमें अब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, थोड़ा बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या दिखाई पड़ रहा है, हम ये एरो क्या बता रहा है। जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो क्या आपको महसूस हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या महसूस हो रहा है। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, कमेंट में जवाब दीजिएगा, तब तक हम दूसरा बात बता रहे हैं। तो हमने बताया कि हमारा परिचय क्या हुआ कि हम एनिमालिया किंगडम के, कॉर्डेटा फाइलम के, मैमेलियन क्लास के, प्राइमेट ऑर्डर के, होमिनिडी फैमिली के, होमो जीनस के, सैपियंस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ये हमारा हुआ। इसके बाद आपका नहीं हुआ, इसके बाद परिचय होता है बट हमारा नहीं, हमारा परिचय यही खत्म, हमारा इसके बाद नहीं विकसित हुआ है। आप अन्य जंतु का देखिएगा, अन्य विकसित जंतु तो नहीं होगा, लेकिन बैक्टीरिया वगैरह में इसके बाद वैरायटी मिलेगा, या पौधा में इसके बाद एक वैरायटी मिलता है। स्पीशीज के बाद भी क्या मिलेगा, वैरायटी मिलेगा। खैर हमको ध्यान नहीं देना है। अब आपका ये होगा कंप्लीट परिचय। अब आपका पूछा जाएगा कि माने मानव का एक पूर्ण परिचय हुआ, अब पूछा जाएगा मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। हम या पूरी पृथ्वी पर के जो मानव हैं, हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम को दो नाम से लिया जाता है। जैसे अब आप किसी बच्चे का मान लो नाम है राहुल कुमार वर्मा या मुकेश कुमार जायसवाल, ठीक है, या संदीप कुमार पांडे, ऐसे आपका ये सामान्य नाम हो गया।
ठीक है, जिसमें आपका जो अंतिम नाम है वो आपको क्या दिखाता है कि आप मानव के किस वैरायटी से बिलोंग करते हैं। हम तो सब मानव ही है ना, किस जाति से बिलोंग करते हैं। जाति तो हमारा वास्तव में क्या है, हम लोग सैपियंस हैं, मतलब हम सारे मानव हैं, मानव जाति। और उसको हमने क्या कर दिया है, बांट दिया है अलग अलग समूह में, अलग अलग कुछ खास बाह्य लक्षण के हिसाब से, आंतरिक लक्षण के हिसाब से नहीं। पृथ्वी पर जितने मानव हैं सबका तो आंतरिक लक्षण सेम है, बाह्य लक्षण, बाह्य काम, बाह्य लक्षण के हिसाब से वो बाह्य लक्षण भी नहीं के बराबर अलग होता है। आप कह सकते हैं कि काम के आधार पर हमने उसका बंटवारा कर दिया है, वैरायटी अपना हमने अलग अलग उपजाति हमने विकसित कर ली। तो आपका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, पृथ्वी पर समस्त मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। तो जैसे वहां नाम में आप ले रहे हैं अपना नाम और अपनी उपजाति का नाम, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि किसी भी सजीव के वैज्ञानिक नाम में, किसी भी सजीव के वैज्ञानिक नाम में, वह वैज्ञानिक नाम चाहे जंतु का हो चाहे पौधा का हो, किसी जीव के वैज्ञानिक नाम में दो शब्द को लिया जाता है। पहला नाम होता है वंश का, दूसरा नाम होता है जाति का। पहला नाम क्या होता है बाबू, वंश का, और दूसरा नाम क्या होता है, जाति का। ये हमारा वैज्ञानिक नाम हुआ। याद रखिएगा, किसी भी सजीव के वैज्ञानिक नाम में दो नाम अवश्य रूप से लिया जाता है, पहला नाम वंश का, दूसरा नाम जाति का, और यही वंश और जाति का नाम मिलकर के वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नाम बन जाता है। बाबू पृथ्वी पर समस्त मानव का वैज्ञानिक, पृथ्वी पर जितने मानव हैं, पृथ्वी नामक ग्रह पर जितने मानव हैं उनका यही वैज्ञानिक नाम है। क्या नाम है, होमो सैपियंस। ठीक है, इस नाम में दो शब्द लिया गया है। पहला शब्द वंश का नाम है, ये होमो क्या है, ये होमो आपका जेनरिक नेम है, जीनस का नाम है। होमो शब्द क्या है, ये होमो वंश को इंडिकेट कर रहा है, जीनस या जेनरिक नेम है। ये शब्द क्या है, सैपियंस, उसकी जाति को इंडिकेट कर रहा है, स्पीशीज को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि वंश और जाति का मिला करके वैज्ञानिक नाम लिया गया है। यानी कि नाम में दो चीज दिया गया है, जीनस और स्पीशीज, वंश का नाम और जाति का नाम। और ध्यान दीजिएगा, नाम में दो शब्द जाति और वंश को लेकर के जो नाम देने की पद्धति चलाई गई, यह मेथड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। क्या कहलाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सजीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इस तरह से जो नाम दिया जाता है, ये जो नाम देने का तरीका है, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, नामकरण की द्विनाम पद्धति। क्या कहेंगे बाबू, हिंदी में क्या कहेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का हिंदी क्या हुआ, नामकरण की द्विनाम पद्धति। नामकरण की द्विनाम पद्धति, इसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, पहला नाम वंश का होता है, दूसरा नाम जाति का होता है। पहला नाम वंश का, दूसरा नाम जाति का। यहां से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि यह सवाल को पूछा जा सकता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से क्या समझते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से क्या समझते हैं, द्विनाम पद्धति से क्या समझते हैं। तो नामकरण की वह पद्धति जिसमें पहला नाम वंश का हो, दूसरा नाम जाति का हो, इसे द्विनाम पद्धति कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, एक और खास बात देखिएगा यहाँ, जैसे आप लोग में नाम होता है ना राहुल कुमार पांडे, तो आप देखिएगा राहुल का एच भी कैपिटल होता है, कुमार का के भी कैपिटल होगा, सही बात है। अब पांडे जी का पी भी कैपिटल होता है। जैसे यहाँ राहुल कुमार जायसवाल हो तो राहुल का आर भी कैपिटल होगा, कुमार का के भी कैपिटल, जायसवाल का जे भी कैपिटल। राहुल कुमार वर्मा हो तो हर नाम का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। अच्छा, यहाँ आप क्या दिख रहे हैं, यहाँ ऐसा क्या दिख रहा है, हम यहाँ भी देखिएगा जाति का पहला नाम स्मॉल से लिखे हैं, जाति का पहला नाम आप कैसे लिखे हैं, स्मॉल से। यहाँ भी जाति का पहला नाम कैसे लिखे हैं, स्मॉल से।
तो ये जो नामकरण लिखने का जो तरीका है, मेथड है, उसका एक खास तरीका है कि ये जीनस जो वंश का नाम होगा वो हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा, वंश का नाम हमेशा ही बाबू कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, और जाति का नाम हमेशा ही स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। वंश का नाम कैपिटल लेटर से और जाति का नाम स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। और ध्यान दीजिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो देने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम है कैरोलस लिनियस। क्या नाम है? कैरोलस लिनियस। क्या नाम है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? ये बाबू कंपटीशन में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। सजीवों के द्विनाम पद्धति, सजीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसने दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था बाबू? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। क्या नाम है? कैरोलस। हिंदी में लिख रहे हैं क्योंकि अंग्रेजी थोड़ा इसका स्पेलिंग टेढ़ा है। कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। आप इसको कैपिटल सी लिख के लिनियस लिख सकते हैं, कैरोलस लिनियस। नामपत्ति किसके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लिनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड या सजीवों के नामकरण का द्विनाम पद्धति बाबू किसके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लिनियस महोदय के द्वारा, कैरोलस लिनियस महोदय के द्वारा। ठीक है, अब आप इसको बाबू फिर से वीडियो को देखिए, समझिए, और याद रखिए आपका परिचय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको होमवर्क दे रहे हैं कि जो दो लाइन खींचे हैं, एक लाइन ऊपर से नीचे आ रहा है, दूसरा लाइन नीचे से ऊपर जा रहा है, हम कल बताएंगे क्या इसका माने होता है। आप लोग इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के कमेंट में जवाब दीजिएगा, और अच्छा लग रहा है आप लोग, कुछ लोग कमेंट जवाब दे भी दे रहे हैं। ठीक है, और तब तक के लिए आपको धन्यवाद।